बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट गफूर। आप मुझे अपने चैनल गफूर नाव पे देख सकते हो। नाजरीन, भारतीय फौज के मशरकी कमांड के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कातियार ने आज एक बयान दिया है इंटरनेशनल मीडिया को, जिसमें वो कहते हैं कि इस मर्तबा भारत ने पाकिस्तान के साथ हर किस्म की जंग के लिए तैयारी का ऐलान किया है, चाहे वो साइबर हो, चाहे वो केमिकल वार हो, चाहे वो बायोलॉजिकल वार हो, चाहे वो न्यूक्लियर हो, चाहे वो प्रोपेगेंडा वार हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर हो, चाहे वो सिग्नल जैमिंग हो, चाहे वो स्पॉफिंग हो या फिर रिवायती जंग हो। जनरल कातियार का मजीद कहना था कि पाकिस्तान को वाज़ेह शिकस्त देने के लिए भारत को इस मर्तबा सरहद उबूर करके पाकिस्तान के अंदर दाखिल होना पड़ेगा, इसकी जमीन और इलाकों पर कब्जा करना पड़ेगा, तब ही पाकिस्तान दुनिया के सामने शिकस्त तस्लीम करेगा और दुनिया को भी पता चलेगा कि हकीकी जंग में फातेह असल होता कौन है। इसलिए नाजरीन, भारत आल डोमेन जंग की तैयारी कर रहा है। यह बयान न सिर्फ गैर मामूली है बल्कि मौजूदा हालात में भारतीय जारियत की इम्कानात को वाज़ेह करता है। यह वही कमांड है नाजरीन जो पंजाब से लेकर जम्मू और राजस्थान तक के इलाकों को कवर करती है और पाकिस्तान के साथ रिवायती जंग में भारत का सामना इसी मशरिक कमांड से होता है। नाजरीन, अब मौजूदा हालात में इस बयान की बहुत अहमियत है और इस बयान को हम कोशिश करते हैं कि 3 हिस्सों में इसको तकसीम किया जा सके, ताकि देखा जाए कि जनरल कातियार के इस बयान के तीनों हिस्सों का किस किस्म के सिग्नल हमें दे रहे हैं। हम इस पर बात करेंगे और फिर देखेंगे कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद भारत में होने वाली कार्रवाइयों का जनरल कातियार की बयान की किस तरह इसके साथ इसका मुमासलत होता है और उसके साथ इसका मुताबिकत होता है। नाजरीन, क्योंकि जो चीजें अब खुलकर सामने आ रही वो इस बात की वाज़ेह निशानदेही कर रही है कि अब जंग का थिएटर न सिर्फ पर्दा उठने वाला है बल्कि बहुत जल्द भारत और पाकिस्तान एक फैसलाकुन लड़ाई के लिए एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। नाज़रीन, इस बयान को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहला हिस्सा ये है कि भारत हर किस्म की जंग बशमूल साइबर, केमिकल, न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल के लिए तैयार है। इसका मतलब नाजरीन ये कि भारत समझता है कि पाकिस्तान पर गलबा पाने के लिए उसे सिर्फ रिवायती जंग तक महदूद न रहना पड़ेगा बल्कि पाकिस्तान के जेर इंतजामी इलाकों पर कब्जा करके और दुनिया को यह बताने के लिए कि भारतीय फौज पाकिस्तानी इलाकों पर कब्जा करने की अहल है। भारत हर तरह की रेड लाइन अबूर करने के लिए तैयार है। जंग का आगाज अगरचे रिवायती हथियार से होगा, लेकिन बतदरीज जैसे जैसे जंग की शिद्दत में इजाफा होगा, जंग के हथियार बदलना शुरू हो जाएंगे। रिवायती हथियारों के साथ साइबर अटैक किए जाएंगे, साइबर अटैक के साथ केमिकल वेपन इस्तेमाल किए जाएंगे, फिर बायोलॉजिकल वेपन इस्तेमाल भी होगा और आखिरी सतह पर जो एटमी हथियार का नौबत अगर आएगा तो उसे भी इस्तेमाल किया जाएगा। नाजरीन, अगर आपको याद हो तो कल मैंने एक वीडियो में भारत की तरफ से फ्रांस के साथ राफेल तैयारों की नई डील के हवाले से कुछ तफसीलात शेयर की थी और इसी प्लेटफॉर्म से मैंने ये नुकता भी रखा था कि भारत चाहता है कि इससे वो राफेल तैयारी मिले जो मल्टी रोल हो, यानी वो नेवल वर्जन भी हो और एयरफोर्स वर्जन भी, और जो तैयारी मिले वो न्यूक्लियर कैपेबल हो, यानी वो एटमी हथियार फायर भी कर सके और एटमी हथियारों को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक मुंतकिल भी कर सके। ये बात नाज़रीन बहुत अहमियत की हामिल है कि इस वक्त दुनिया में सिर्फ एक तैयारा है जिसके पास ये लाइसेंस मौजूद है कि वो एटमी हथियारों को निहायत एहतियात के साथ एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक शिफ्ट कर सकता है, और वो सर्टिफिकेट इस वक्त सिर्फ अमेरिकन तैयारा F-35 के पास है। अगरचे दुनिया के और बहुत से तैयारे हैं जिनके बारे में यह दावे किया जाता है कि वो हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं, इनमें राफेल तैयारे भी शामिल, और पाकिस्तान के पास मौजूदा F-17 थंडर के वेपन वे के जरिए भी न्यूक्लियर हथियारों को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन न राफेल के पास वो सर्टिफिकेट मौजूद है और न ही पाकिस्तान की F-17 थंडर के पास ये सर्टिफिकेट मौजूद है कि वो एटमी हथियारों को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लिहाजा नाज़रीन, भारत की मशरकी कमांड के सरबराह के इस बयान को अगर हम भारत के एक लार्जर पर्सपेक्टिव पर बनने वाली स्ट्रेटेजी के साथ जोड़े तो ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आती कि भारत इस वक्त अपने माथे से शिकस्त का दाग धोने के लिए, जिसका अब हर तरफ से ऐलान किया जा रहा है। अमेरिकन कांग्रेस ने हाल ही में रिपोर्ट में एक ऐलान किया था और कल फ्रांस के बड़े फौजी सरबराह की तरफ से भी इस बात का ऐलान किया गया कि मई में जो भी जंग हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ, इसमें जो जीत थी वो पाकिस्तान की नसीब में थी, और इस बात का भी उनकी तरफ से इजहार किया कि राफेल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसको ऑपरेट करने वालों में प्रॉब्लम थी, उनमें तरबियत की कमी थी। यानी दुनिया ने इंडियन एयरफोर्स को एक अंडररेटेड एयरफोर्स के तौर पर अब कंसिडर करना शुरू कर दिया, और जिसके बाद इंडियन
एयर फोर्स की जो वैल्यू है दुनिया की नजर में वो बहुत बुरी तरीके से गिर गई है। लिहाजा नाज़रीन, भारत इस मरतबा माइनस एयरफोर्स अपनी जमीनी और बहरी ताकत के बल पर पाकिस्तान पर अटैक तो करना चाहता है, और इस अटैक की नो लिमिट्स होगी, यानी कोई लिमिट नहीं होगी कि किस मौके पर कौन सा हथियार इस्तेमाल किया जाएगा। जरूरत के मुताबिक भारत बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर और केमिकल वेपन्स को भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस बात का इजहार जनरल मनोज कातियार के इस बयान में सामने आया है। दूसरा हिस्सा यह है नाज़रीन कि उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि असल जीत जमीन पर कब्जे से होगी, वरना पाकिस्तान शिकस्त तस्लीम नहीं करेगा। नाज़रीन, हालिया दिनों में अगर आप इस बयान की कंटिन्यूटी को देखें तो इसका बुनियादी तौर पर आगाज क्या था इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से, और इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने जब उन्होंने सरक्रीक का दौरा किया था राजनाथ सिंह ने, तो उन्होंने इस बात का इजहार किया था कि सरक्रीक से एक रास्ता कराची की तरफ भी जाता है। फिर इसके बाद यह बयान सामने आया था कि इस मरतबा इंडियन नेवी पहल की जाएगी और कराची को टारगेट किया जाएगा, लेकिन कराची पर कब्जा करना शायद उनके लिए मुमकिन नहीं। अलबत्ता सरक्रीक में किसी मुकाम पर आगे और किसी मुकाम पर पीछे हटने को वो अपनी जंग में जीत से ताबीर कर सकते और इस बात का इजहार कर सकते कि हमने पाकिस्तान की फलान एरिया पर कब्जा किया। और अगर देखा जाए नाज़रीन तो इस वक्त 3 ऐसे पॉइंट्स है जो भारत की जो इनकी जो थ्रेशोल्ड एक्सरसाइजेज हुई थी, खास तौर पर इन 3 मुकामात को जो पाकिस्तान की टारगेट करने के हवाले से जो पॉलिसी प्लानिंग थी उसके इशारे सामने आए थे। इनमें से जो सबसे अहम है वो है लाइन ऑफ कंट्रोल, और भारत यह चाहता है कि वो इस मरतबा लाइन ऑफ कंट्रोल में जिस तरह में पाकिस्तान 7 से 11 किलोमीटर अंदर गया, भारत यह चाहता है कि पाकिस्तान से वो तमाम पोस्टों को वापस ले और इस बात का डंडोरा पीटे कि जनाब हमने पाकिस्तान को 7 से 11 किलोमीटर तक पीछे धकेल दिया। और यह इसके साथ ये जो बावलपुर वाली हमारे रेमियार खान की बॉर्डर है, यहां पर भी किसी तरह की कोई छेड़खानी की जा सकती है, और इन्हीं पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान ने अपनी जो तीनों फायरिंग रेंज है, हैदराबाद फायरिंग रेंज, टल्ला फायरिंग रेंज और मुजफ्फर फायरिंग रेंज, इनको ऑपरेटिव कर दिया है, ऑपरेशनल कर दिया। और यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग ड्रिल से हमले की जो मनसूबाबंदियां है और हमले करके दुश्मन के इलाके में घुसकर कार्रवाइयां करना, इसकी भी अभी मशकों का आगाज हो चुका है। इसी स्टेटमेंट के अगले हिस्से में मनोज कातियार ने इस बात का ऐलान भी किया था कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त 3 दरिया मौजूद है, जिनमें चनाब, झेलम और सतलुज दरिया है। उनका यह कहना था कि इंडियन फौज को दरियाओं को अबूर करने की खुसूसी ट्रेनिंग दी जा रही और दी गई है। अब अगली जंग जो कि पाकिस्तान के साथ लड़ी जाएगी, इस नुक्ते को मद्देनजर रखा जाएगा कि इंडियन फौज इन दरियाओं को अबूर करते हुए पाकिस्तान के एरिया में दाखिल हो और वो वहां पर कब्जा करे। तो ये जो प्लानिंग है, इनफैक्ट इसका इजहार खुद मनोज कातियार ने किया है। ANI की जो सोशल मीडिया की इनकी जो हैंडल है, वहां पर मनोज कातियार का ये 5 क्लिप्स मौजूद है, 1.5-2 मिनट की क्लिप्स है, और इसके अंदर उनकी तरफ से ये तमाम बातें की गई। इसके साथ साथ जो इस का तीसरा हिस्सा है वो है ऑल डोमेन वॉरफेयर, यानी वो ये कहते हैं कि हम हर डोमेन के अंदर जाकर जंग लड़ेंगे, और मल्टी डोमेन ऑपरेशनल की जो धूम है वो इनफैक्ट पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन बुनियाद मरसूम के अंदर सामने जो आई थी, और पाकिस्तान ने ये मल्टी डोमेन ऑपरेशन के जरिए भारत को धूल चटाई थी। और अब भारत ये चाहता है कि वो भी पाकिस्तान की तरह मल्टी डोमेन ऑपरेशन करे और अपनी तीनों मुसल्लह अफवाज को साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के इस लेयर के साथ कंपेटेबल करते हुए वो मल्टी डोमेन ऑपरेशन करे। लेकिन इसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि अभी भारत के पास इक्विपमेंट मौजूद हो, और नहीं भारत के पास इतनी सलाहियत मौजूद है कि वो मल्टी डोमेन ऑपरेशन कर सके। और इसके बुनियादी वजह यह नहीं कि उनके पास इक्विपमेंट की कमी है, बल्कि उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनके पास जो असलहा मौजूद है वो आपस में सिंक्रोनाइज नहीं हो सकता, क्योंकि जो रूसी टेक्नोलॉजी है वो अमेरिकन या यूरोपियन टेक्नोलॉजी के साथ हमांग नहीं हो सकती, और खुद भारत की अपनी तैयार करदा जो असलहा है वो न तो यूरोपियन का 100% रिप्लिका है और न ही रशियन टेक्नोलॉजी का 100% रिपब्लिका है। भारत को जहां से जो चीज मिली है वो इसराइल से मिली है, चाहे वो इटली से मिली हो, चाहे वो फ्रांस से मिली हो, चाहे वो यूरोप से मिली हो, चाहे वो अमेरिका से मिली हो, चाहे वो रशिया से मिली हो, उसने सबको अपने साथ इकट्ठा तो कर लिया है, लेकिन इन तमाम इक्विपमेंट्स को एक मरकज कमांड सेंटर के जरिए कॉन्फ़िगर या इंटीग्रेटेड नहीं किया जा सका, जबकि पाकिस्तान की सूरत हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने बतदरीज अमेरिकी असलहा पर अपने दारोमदार को कम करते हुए चाइनीज असलहे पर अपनी दारोमदार को इसमें इजाफा किया, ताकि जो भी चाइनीज असलहा हो उसको एक सिस्टम के अंदाज से एक कमांड सेंटर के जरिए से ऑपरेट किया जा सके। और यही वजह कि चाइनीज टेक्नोलॉजी की शाकार तैयारी भी पाकिस्तान के पास मौजूद है, चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के हालात भी पाकिस्तान के पास मौजूद है, चाइनीज ड्रोन और स्वाम्स भी पाकिस्तान के पास मौजूद है, और चाइनीज गनशिप से लेकर चाइनीज बुलेट्स तक पाकिस्तान के पास मौजूद है। अब
पाकिस्तान की तरफ से जो तुर्किया है इसके साथ ही अपनी डिफेंस अलाइटमेंट इसी नुक्ते के जरिए से की जा रही है कि उनकी तरफ से भी जो असलहा इस्तेमाल या हासिल किया जा रहा है वो पाकिस्तान के साथ इंटीग्रेट हो, पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम के साथ इंटीग्रेट हो, ताकि पाकिस्तान इसको अच्छे अंदाज से इसका इस्तेमाल कर सके। और यही वजह है नाज़रीन कि पाकिस्तान की तरफ से जो मल्टी डोमेन ऑपरेशनल थे और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से हमकनार हो, अब ये जो एक वार सिनेरियो डेवलप हो रहा है इसको आप बाकी तमाम एलिमेंट से अलग करके नहीं देख सकते। पुलवामा वाकये से सबक सीखते हुए भारत ने इस मरतबा दिल्ली ब्लास्ट का बाज़ाब्ता इल्जाम पाकिस्तान पर आयद नहीं किया था। कल जिस वक्त दिल्ली पुलिस की तरफ से यह बयान सामने आया कि दिल्ली ब्लास्ट के ताने बाने पाकिस्तान में मौजूद जैश मोहम्मद के साथ मिलते, उन्होंने इल्जाम आयद किया और उनका यह कहना था कि जैश मोहम्मद ही इनफैक्ट दिल्ली में यह जो दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई इसकी मास्टरमाइंड है। अब दिल्ली पुलिस के बयान को अगर आप नरेंद्र मोदी या अमित शाह और उसके बाद जनरल मनोज कातियार या इनकी तमाम तर स्टेटमेंट के साथ ऐलान करे तो यह बात वाज़ेह हो जाती कि बतदरीज जंग की तैयारियां की जा रही। अब यह जंग कब तक शुरू होगी, इसका जो वो टाइम फ्रेम कब से कब तक होगा, तो मुझे नाजरीन खुद ऐसा लगता है कि ये जंग 25 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक किसी भी वक्त हो सकती है। यही एक टाइम फ्रेम या यही एक आखिरी विंडो बची इस जंग के लिए, क्योंकि दिसंबर में जंग के इम्कानात कम हो जाएंगे और इसके बाद ये अगर लड़ाई हो गई तो फिर वो जाकर 2026 में होगी। अलबत्ता जो इस वक्त की चीजें सामने आ रही नाज़रीन, इसमें यह बात वाज़ेह है कि वेस्टर्न कमांड ने जो अभी रिसेंटली जो त्रिशूल ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज की थी, ये इनफैक्ट इंडियन आर्मी के इंटीग्रेटेड एक्सरसाइजेज की थी और जनरल मनोज कातियार मीडिया गुफ्तगू इनफैक्ट इस इंटीग्रेटेड एक्सरसाइजेज की फाइनल फेज को वैलिडेट करने के लिए थी, जिसमें उन्होंने फाइटर जेट्स या जो रिक्वेंसिस एयरक्राफ्ट से अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर से, इसके बाद आर्म्ड व्हीकल्स, टैंक है, ड्रोन बेस्ड बोलिन से और इसके साथ रात को पैरा ट्रोपर ड्रॉप से, ये तमाम एक्सरसाइजेज इसी अमल का हिस्सा थी। और इसके साथ साथ ये जो कार्रवाइयां की गई या जो धमकी दी गई है जनरल कातियार की तरफ से, ये कि आप हैंड जुमला नहीं है। अगर देखा जाए उनका ये कहना था कि पाकिस्तान कांट फाइट डायरेक्टली, वी विल ट्राई टेरर प्रॉक्सी, we will punish on ground, we are ready across all domains including nuclear, chemical and biological, cyber। तो इसका ये मतलब है नाज़रीन कि वो ये कह रहे कि हमें आगे बढ़ना है और ये किसी कोर कमांडर का नैरेटिव नहीं है, बल्कि इनकी तरफ से ये जो बयान है ये बीजेपी की हुकूमत का एक वाज़ेह पैगाम है जो कि जनरल कातियार की तरफ से और वेस्टर्न थिएटर की कमांड की तरफ से सामने आ रहा है। लिहाजा नाजरीन इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत बहुत ज्यादा है और हमें इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत से किसी तरीके से उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कुछ नए नोटम्स भी जारी किए गए हैं और दिल्ली और मुंबई के बाद कलकत्ता FIR में भी ये जो सिग्नल जैमिंग और स्पॉफिंग है इसका प्रैक्टिस का एक और जो नोटम है वो भी जारी कर दिया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लैंड से सेंट्रिक विक्ट्री का पैगाम, इनफैक्ट ये महज एक सर्जिकल स्ट्राइक का पैगाम नहीं बल्कि ये एक फुल स्केल वार का पैगाम। और पाकिस्तान को इस फुल स्केल वार के लिए न सिर्फ अब तैयार होना है बल्कि पाकिस्तान तैयार है और तैयार है और दुश्मन के हर हमले का भरपूर अंदाज में जवाब देते हुए अपनी बर्तरी को इंशाल्लाह स्टेब्लिश करना है और पाकिस्तान ऐसा करके ही रहेगा। तो नाजरीन मेरा आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे और आप का जो सबका मुश्तरका चैनल इसको सब्सक्राइब करना मत भूले, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। फिलहाल तक मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।